हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। मेरा नाम अंकित है एंड मैं यहाँ तुम सबके साथ ट्रू हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर किया जाना चाहिए, ये मेरी जीमेल आईडी यहाँ शेयर करो, मैं उसे रीड करूंगा, ट्राई करूंगा, यहाँ सबके साथ शेयर करो। विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज की हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की हॉरर स्टोरी हमारे साथ गोविंद ने शेयर करी है। आज के लोगों के लिए, आज की जनरेशन के लिए ये चीज़ मान पाना, भूत प्रेत आत्माएं स्पिरिट, बहुत मुश्किल है। बट अगर किसी आज की जनरेशन वाले लड़के के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगे तो उनका क्या हाल हो जाता है, आज के इंसिडेंट से हमें पता लगेगा। गोविंद ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करी है। गोविंद राजस्थान का रहने वाला था एंड जहाँ पर राजस्थान में वो रहते थे वहाँ पर उनका घर काफ़ी छोटा था एंड मेंबर्स ज़्यादा थे, जॉइंट फैमिली थी। गोविंद की फैमिली में गोविंद के चाचा, गोविंद की चाची, गोविंद के मम्मी, गोविंद के पापा और गोविंद, ये 5 मेंबर्स थे। पहले तक चल जाता था क्योंकि फैमिली में सारे कम लोग थे और गोविंद भी छोटा था। पर अब गोविंद भी काफ़ी बड़ा हो गया था तो इन्होंने डिसाइड करा कि हमें घर चेंज करना चाहिए क्योंकि घर के आगे आंगन भी नहीं था, काफ़ी छोटा सा घर था। तो अब इन्होंने डिसाइड करा कि अब ये डिफरेंट घर में शिफ्ट कर जाएंगे। इनका घर था जहाँ पर उसे कुछ ही दूरी पर एक जगह थी, उस जगह पर इन्होंने सोचा कि अपना एक नया घर बनाएंगे, थोड़ा खुला डुला घर बनाएंगे, आंगन होगा, 2 स्टोरी का बनाएंगे, चाचा चाची ऊपर रहेंगे और मम्मी पापा नीचे रहेंगे। तो इन्होंने पूरा प्लान बनाया कि हम ऐसे रहेंगे। बट कुछ लोगों का उस जगह पर मानना था कि जिस जगह ये अपना घर बनाने की बात करने वाले हैं या कर रहे हैं, उस जगह पर ना कुछ अजीब पैरानॉर्मल इंसिडेंट देखे गए हैं। और कुछ बुजुर्गों का ऐसा मानना था कि उस जगह पर पुराने टाइम पर जो धर्म के लोग होते थे वो लोग जब मर जाते थे उनको जलाया जाता था। अब सबका ऐसा मानना नहीं था, सबको ऐसा नहीं लगता था कि वो जगह ऐसी है, बट कुछ लोगों का ऐसा मानना था। अब जो गोविंद के पापा मम्मी चाचा चाची ये सब थे, इन चीज़ों पर इतना विश्वास भी नहीं करते थे सिवाय गोविंद के मम्मी की। वो थोड़ा सा विश्वास इन चीज़ों पे करते थे और उन्होंने मना भी करा था कि उस जगह हम घर कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, वहाँ घर नहीं बनाते हैं, रादर देन कहीं और हम जगह लेकर वहाँ घर बनाएंगे और सब कुछ सही रहेगा, क्यों अपने मन में डाउट रखना है। बट गोविंद के पापा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे। इन्होंने वहाँ घर कंस्ट्रक्ट करना शुरू करा और वहाँ रहना शुरू करा। रहने के कुछ दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद ही एक दिन क्या होता है, गोविंद अपने रूम में पढ़ रहा होता है और गोविंद के पापा मम्मी ये सब खाना खा रहे होते हैं अंदर, आवाज़ लगाते हैं गोविंद को कि खाना खाने आ जा, डिनर करने आ जा। गोविंद कहता है मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप लोग खाओ फिर मैं खा लूँगा। एंड वो लोग खाना फिनिश करते हैं अपना। अब जो चाची और मम्मी है वो अंदर रहते हैं, चाचा और जो पापा थे वो बाहर की साइड को आ जाते हैं वॉक करने के लिए। अब गोविंद बैठा हुआ होता है अपने रूम में, वो बोलते हैं खाना खाने चला जियो टाइम पर, और वो वॉक करने बाहर चले जाते हैं। गोविंद बैठकर पढ़ रहा होता है और बाहर अंधेरा होता है। इनके घर के आसपास काफ़ी खाली था क्योंकि और घर नहीं थे, जितने भी झुंड में घर थे वो पीछे थे। अब उससे कुछ दूरी पर था इनका घर। अब गोविंद बैठकर पढ़ रहा होता है, वो रियलाइज करता है 4-5 मिनट बाद कि बाहर ना किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ लगाता है पापा, उसे लगता है पापा और चाचा शायद बाहर वॉक कर रहे हैं। वो बाहर जाकर देखते हैं, बाहर कोई भी नहीं होता और वो आकर फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। बट मन में एक थॉट आता है कि किसी ना किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, वो कौन था पर्सन। फिर वो अपना काम करने लग जाता है। 3-4 मिनट बाद काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ आने लग जाती है कि कोई तो वॉक कर रहा है बाहर पर, कॉन्टिन्यूस उसके रूम के बाहर वॉक कर रहा है। और वहाँ सुनसान एरिया है, या तो उसके पापा और चाचा हो सकते हैं और अदरवाइज़ कोई भी नहीं हो सकता। और वो सोचता है चाचा और पापा आ गए। वो फिर से बाहर जाता है, देखता है और बाहर कोई भी नहीं होता। और वो सोच रहा होता है ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। वो जैसे ही अंदर कदम रखता है रूम के, एकदम से ना डोर उसका ना लॉक हो जाता है। वो खोलने की कोशिश करता है कि ये लॉक कैसे हो गया बाहर से। वो एकदम थपथपाता है, बोलता है पापा डोर खोलो, अगर आप हो, चाचा अगर आप हो तो ये डोर खोलो। इतने में मम्मी और चाची आ जाते हैं रूम से दरवाजे की आवाज़ सुनकर और वो बोलते हैं कि क्या हुआ गोविंद। इतने में ना डोर खुल जाता है। अब गोविंद को पता था कि गोविंद के मम्मी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं और अगर उनको इस चीज़ की भनक पड़ी कि मैं अगर कुछ भी ऐसे बोलूँगा कि मेरा वहम भी है, वो अपने मन में बैठा लेंगे इस चीज़ को। तो गोविंद बोलता है कुछ नहीं, मुझे लगा पापा और चाचा बाहर वॉक कर रहे थे तो मैं सिर्फ उनको आवाज़ लगा रहा था, पर वो दूर गए हुए वॉक करने, बाहर नहीं है। और आंटी और चाची अंदर चले जाते हैं, गोविंद अंदर जाता है, सोच ही रहा होता है, खाना खाता है, फिनिश करता है और अपने रूम में सोने चला जाता है। सो जाता है।
अगला दिन होता है, फिर एक और दिन बीतता है और चीज़ें ना ऐसी नॉर्मल चल रही होती है कि उसको इतना स्ट्रेस भी नहीं पड़ता दिमाग में कि वो चीज़ें क्या हुई थी मेरे साथ। अब एक दिन वो अपने दोस्त के घर से अपने घर वापस आ रहा होता है, शाम के समय बाइक पर होता है। जैसे ही वो अपनी जो मेन डोर था उनका, वहाँ से आंगन में घुसता है, आंगन से ना ऊपर की तरफ देखता है और चांद तारे बड़े प्यारे दिख रहे होते हैं। वो इतने में ही रियलाइज़ करता है कि जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से कोई औरत, कोई बुजुर्ग औरत है, लंबे लंबे बाल है, वो नीचे देख रही है इसे कॉन्टिन्यूस। और ये भी उसे घूर कर देखता है, इसे धुंधली दिख रही होती है वो। और ये जितनी देर उसको 2-3-4 सेकंड फोकस करता है, देखता है, वो इतने में गायब हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। अब ये इतना हैरान हो जाता है कि मैंने सच में एक्चुअल में देखा या मेरा वहम था। क्योंकि अंधेरे में क्या होता है, अगर हम किसी लाइट वाली चीज़ को देख लेते हैं और हम फिर से खाली जगह पर देखते हैं तो वहाँ शैडो बन जाती है। तो वो ये समझ नहीं पा रहा था कि मैंने कहीं लाइट में देखा क्या, जो मैंने देखा वो सच में कोई आकृति थी औरत की, या औरत ही थी, या मेरा वहम है। और वो चुपचाप घर के अंदर चले जाता है, खाना वगैरह खाता है, किसी को नहीं बताता और सो जाता है। 2-3 दिन और बीतते हैं, वो चुपचाप ऐसे ही है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं जिस पर उसको शक हो रहा है, बट वो किसी को बता भी नहीं रहा है कि मम्मी पापा को क्यों वहम डालना मन में, और कुछ ऐसा अजीब हो भी नहीं रहा उसके साथ कि गलत हो गया उसको बोलना पड़े। अब ऐसे ही 2-3 दिन और बीतते हैं। वो एक दिन रात को अपने रूम में सो रहा होता है, 2-2:30 बजे का टाइम होता है, और अचानक ही ना उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसको बेचैनी हो रही होती है, दबाव फील हो रहा होता है, अजीब सा फील हो रहा होता है, उसकी आँख खुल जाती है। अब वो जैसी आँख खोलता है उसको ना विस्परिंग की आवाज़ आती है उसके बेड के नीचे से, जैसे कोई एक औरत और एक आदमी आपस में ना बात कर रहे हैं। उसे पहले लगता है वहम है क्योंकि बाहर हवा चल रही है और उसके कमरे का फ़ैन भी ऑन है, तो उसको लगता है शायद वहम है, बट वो विस्परिंग की आवाज़ और बढ़ती जाती है और वो अपना ध्यान लगा के सुनता है तो उसको रियलाइज़ होता है नहीं, ये फ़ैन या हवा की आवाज़ नहीं है, ये उसके बेड के नीचे से आवाज़ आ रही है, और बहुत धुंधली सी आवाज़ है कि वो क्लियरली रिकग्नाइज़ भी नहीं कर पा रहे कि वो बोल क्या रहे हैं, बट उसको ये सुनाई दे रहा है कि कोई ना कोई बात कर रहे हैं आपस में 2 लोग। और वो इतना डर जाता है कि वो बिना लाइट ऑन करे या देखे कि क्या हुआ, फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करे, कुछ भी नहीं, दौड़ता हुआ उस रूम से बाहर भागता है, अपने मम्मी के रूम की तरफ जाता है, और उसके मम्मी भी ना एकदम से खड़े हो जाते हैं। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है कि मम्मी भी घबराए हुए पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तू नीचे क्या करने आया है। तो वो घबराहट में बताता नहीं है मम्मी को कि मम्मी और घबरा जाएंगे। वो चुपचाप मम्मी को बोलता है कि मुझे ना ऊपर नींद नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ सो जाता हूँ। तो मम्मी कहते हैं ठीक है आजा सो जा, और वो मम्मी पापा के साथ जाकर सो जाता है। अब चुपचाप रात भर सोच रहा है यार मेरे साथ क्या हुआ, वो मुझे सबके साथ बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी की आवाज़ आ रही थी। उसने इस चीज़ को भी इग्नोर करा। एंड 2-3 दिन और बीतते हैं। अब मतलब गांव वाले एरिया, जो थोड़ा जंगल वाला एरिया होता है, वो लोग क्या करते हैं रात के समय पर, जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना वहाँ डोर खोल देते हैं शाम के समय पर, कि रात जब होने वाली होती है लाइट्स ऑन कर देते हैं, ताकि जब कोई ऊपर जाए अंधेरे में तो उसको एकदम अंधेरा ना दिखे, लाइट ऑन हो, उसको दिखे आसपास क्या हो रहा है, डोर विंडोज़ ये सब खुली हो ताकि हवा अंदर आ रही हो, रूम ठंडे हो चुके हो। तो वो शाम के समय पे ऊपर जाता है फर्स्ट फ्लोर पर, डोर्स वगैरह खोलने, लाइट ऑन करने। वो लाइट ऑन करता है, रूम में जाता है, डोर्स वगैरह ओपन करता है, जैसे ही बाहर आता है जहाँ पर लाइट ऑन हो रखी होती है वहाँ से देखता है कि रूम के अंदर अंधेरा दिख रहा होता है। जहाँ वो खड़ा है वहाँ पर बल्ब ऑन है तो उजाला है, और जो रूम के पार गैलरी टाइप में थी ना, थोड़ा सा बैल्कनी टाइप में, वहाँ पर वो देखता है कि ना कुछ हलचल हो रही है। वो और गौर लगा कर देखता है, एक औरत दिखती है। ये वही औरत है जो वो बाइक से घर आ रहा था और उसने अपने फर्स्ट फ्लोर पर देखी थी। उसने देखा वो औरत वहाँ खड़ी है और उसका पूरा का पूरा मुंह उल्टा हो रखा है, और वो उसकी तरफ चलती हुई आ रही है बहुत ज़ोरों से। वो बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाता हुआ, रोता हुआ नीचे अपने मम्मी पापा की तरफ भागता है, और इस बार वो पूरा क्लियरली बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने ऊपर क्या क्या देखा, और रोए जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। फैमिली वाले बोल रहे हैं ऊपर चलते हैं, इसने ऐसा क्या देख लिया जो ये ऐसे रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और वो ऊपर नहीं जाता, बट फैमिली ऊपर आती है, वो देखते लाइट ऑन है और वहाँ कोई भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, डोर्स खुले हुए हैं, हवा चल रही है। और पापा फिर भी ऐसा बोलते हैं कि जैसे कर्टेन में इसने कुछ देख लिया होगा, उसका वहम हो गया होगा उसको, पर वो कॉन्टिन्यूसली नीचे रो ही जा रहा होता है। और वो बोलता है कि मैंने देखा है कुछ यहाँ गड़बड़ है, कुछ दिनों से मुझे बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही है, मैंने कुछ कुछ ऑब्जर्व करा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है।
अब पापा जैसे तैसे करके उसको बोल देते हैं कि ये फालतू की बातें करके सबके मन में वहम मत डाल। पर गोविंद को कहीं ना कहीं पता लग गया होता है कि जो लोग कह रहे थे कि यहाँ शायद से धर्म के लोग थे जो पुराने टाइम पर उन्हें जलाया जाता था और नेगेटिव या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इस पूरे एरिया में आसपास ऑब्जर्व करी गई है, वो शायद से सच है। अब उस दिन के बाद रोज गोविंद को अजीबोगरीब सपने आने लगे और उन सपनों में वही औरत उसको नजर आ रही है, वो बूढ़ी सी औरत, लंबे लंबे बाल। बट अब उसके साथ क्या हो रहा था, उसको स्लीप पैरालिसिस भी हो रहा था। वो रूम में लेटा हुआ है, उसको रोज दिख रही है वो औरत। वो कभी उसके पास आके जोर जोर से चीख रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ में कुछ अजीब सी चीज़ें बोल रही है। कभी वो उसके पास आके उसका सर सहला रही है, कभी भी उसके ऊपर आके छाती पर बैठी हुई है, कभी गला दबा रही है। और ये उस टाइम जोन में कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बस रो रहा है, कोशिश कर रहा है हाथ पैर हिलाने की। बट वो ऐसी कंडीशन है कि गोविंद ने बताया कि शायद उसे वो स्लीप पैरालिसिस होता था, क्योंकि उसको 2-3 दिन रेगुलर बेसिस पर हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बताए किसी को कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ बुरी हो गई है और वो दिखा सके कुछ प्रूफ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वो रोज़ 2-3 दिन हुई स्लीप पैरालिसिस उसने फील करा। एक औरत आती थी, वो सेम औरत उसका कभी गला दबा रही है, कभी कुछ बोल रही है अजीब अजीब आवाज़ों में, कभी उसकी छाती पर बैठी है, कभी उसके सर पर हाथ सहला रही है। उसने डेली बेसिस पे अपने मम्मी पापा को बोला। अब उसके पापा ने परेशान होकर तीसरे चौथे दिन डिसाइड करा इसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर ने भी उसके सैंपल्स वगैरह लिए और चेक करा और सब कुछ नॉर्मल था। अब उन्होंने साइड बाय साइड उसके मम्मी के कहने पर किसी पंडित को भी दिखाया। पंडित ने आकर घर पर देखा, सब कुछ चेक करा। उन्होंने बोला कि पूजा पाठ करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने प्रॉपर पूजा पाठ वगैरह करा और उन्होंने कहा कि अब शायद गोविंद के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन बाद उसको फिर से वही सपने आ रहे थे, स्लीप पैरालिसिस में वही औरत दिख रही थी, उसको फील हो रहा था, वही सेम चीज़ें। उन्होंने फिर पंडित को बताया। पंडित ने बताया पूजा पाठ करने के बाद कि वन एंड ओनली सॉल्यूशन है कि आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। इस घर में आप अगर रहोगे तो इस घर के आसपास ये चीज़ें हैं, वो आपके घर में नहीं है, आप लोग उनके घर में हो, तो वो उन चीज़ों को वहाँ से भगाना या हटाना वो इम्पॉसिबल होगा। आप लोगों को वो घर की लोकेशन चेंज करनी होगी। एंड ना चाहते हुए भी गोविंद की फैमिली को वापस अपने छोटे वाले घर में आना पड़ा, क्योंकि गोविंद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, डरता जा रहा था। दिन में भी अगर कोई उसके पास आ रहा है तो डर रहा है, ऊपर जाने से डर रहा है, अकेले रूम में जाने से डर रहा है। तो उनको ना चाहते हुए भी अपने छोटे घर में फिर से शिफ्ट करना पड़ा। एंड शिफ्ट करने के बाद कुछ दिनों बीतने के बाद उसका जो हालत थी वो भी ठीक होगी। उसको ड्रीमिंग जो हो रही थी, ड्रीम्स आ रहे थे, स्लीप पैरालिसिस हो रहा था, अजीब अजीब सा नेगेटिव हो रहा फील होना, किसी की आहट होना, किसी का होना फील होना, ये सब बंद हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो थोड़ा थोड़ा रिकवर भी करने लग गया। वो जो घर था उन्होंने बनाया वो वैसे ही वहीं आज भी वहीं पड़ा है एंड ये अपने छोटे घर में ही है। इन सब ने डिसाइड करा कि अभी एक नई जगह पर अपना घर बनाएंगे, बट उस घर में वापस शिफ्ट नहीं करेंगे। गोविंद के साथ ही इंसिडेंट हुआ। उसके फैमिली में उसके पापा ने भी बाद में बिलीव करा, उसके चाचा ने भी बिलीव करा, चाची ने भी बिलीव करा, मम्मी उसके थे जो बिलीव करते थे। अब गोविंद प्रॉपरली ठीक है, बट अब उनके साथ कुछ हो भी नहीं रहा है, अब सब कुछ ठीक है। बट उस घर में अगर वो जाने की सोचते हैं या जाएंगे तो उस जगह पर वो चीज़ें होंगी, क्योंकि कुछ लोगों का जो कहना था वो सच था कि वहाँ कुछ लोगों को जलाया जाता था जो धर्म के लोग हुआ करते थे और उन्हों का ही वो बसेरा है, वही लोग वहाँ रहते हैं। वो औरतें होंगी या कोई आदमी लोग होंगे, वो लोग आज भी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्टोरी हमारे साथ गोविंद ने शेयर करी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड मैं उन सब पर रिप्लाई करूँगा, ट्राई करूँगा कि सबको रिप्लाई करूँ। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट होगा, आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, जीमेल आईडी मेरी ये रही, यहाँ शेयर करो, रीड करूँगा, ट्राई करूँगा, सबके साथ यहाँ शेयर करूँ। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।